आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है, क्या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में, जो आपका रिलेशनशिप ख़राब कर रहा है या जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। नमस्कार, वेलकम टू कुंडली यात्रा। I'm here with you all with another video on whether a third party is involved or not. तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास टैरो डेक है और मेरे पास एक दूसरा डेक भी है, which is the messages of love oracle deck. So I'm going to use both these decks. मैं दोनों decks यूज करूँगी ताकि हम मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स को चैनलाइज कर सकें और उन मैसेजेस को डिकोड करके मैं आपको बता सकूं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, 3 पाइल्स होंगी और 3 पाइल्स में से आप इंट्यूटिवली किसी भी एक पाइल को चूज कर सकते हैं जिसकी तरफ भी आप ड्रॉन फील करें, एंड देन अकॉर्डिंगली मैं आपको कार्ड्स की रीडिंग करके उनका मीनिंग बताऊंगी और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इनको हम डिकोड करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल टेक आउट 3 पाइल्स। आप इंट्यूटिवली उन तीनों पाइल्स में से जो भी आपको ठीक लगे आप चूज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। इन केस यू वांट अ पर्सनल रीडिंग विद मी तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं आप ईमेल कर सकते हैं ऑन कुंडलीयात्रा 2907@gmail.com या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाके www.kundliyatra.com पर भी अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ये 3 कार्ड्स हैं जो हमने निकाल लिए। इसके बाद मैं मैसेजेस ऑफ लव ओरेकल डेक को भी यूज करूंगी और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं उनको हम देखेंगे। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 and pile number 3. Okay, so you can take 2 minutes. मैं आपको 2 मिनट देती हूँ जिसमें आप इंट्यूटिवली इन तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली प्लीज गो अहेड विद द रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अकॉर्डिंगली अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। Okay, so the card that we have is the 2 of Cups, which is a union card and ये एक soulmate card भी है। 2 of Cups हमको ये बताता है कि definitely for pile number 1 there is no third person who is trying to spoil your relationship। कोई तीसरा इंसान आपके रिलेशनशिप में नहीं है। आप दोनों काफ़ी लविंगली एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं और बहुत ज़्यादा इस
रिलेशनशिप में आप या आपके पार्टनर इन्वॉल्व है, या हो सकता है कि आप दोनों भी इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड हों, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हों। तो इस वजह से हमारे पास जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, that is that I feel a part of me is missing without you. So basically what they are saying is that this card is indicating absence. So what this really means is कि आप दोनों इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं इस रिलेशनशिप में that you cannot bear to actually be away from each other even for a while. एंड ये एक अच्छा साइन है, आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा इन द फ्यूचर। एंड डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्लिंग हो या कोई टाइम पास है। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को लेके कोई भी डाउट है या आपको लगता है कि आपके पार्टनर कमिटेड नहीं है आपके लिए, सो प्लीज़ लेट गो ऑफ दैट डाउट, बिकॉज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं आपकी तरफ। एंड इट्स अ गुड कार्ड टू रिसीव एक्चुअली। ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस पॉसिबल है। हो सकता है कि आप एक सिटी में है, आपके पार्टनर दूसरे सिटी में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यहाँ पे एक एब्सेंस का कार्ड आया है। सो विच टेल्स मी कि फिजिकल डिस्टेंस डेफिनेटली हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में हो सकती हैं, बट इन जनरल यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। There is no third party involvement. Alright, let's move on to the next pile, which is pile number 2. So we have the Ten of Swords here, pile number 2. चीज़ें तो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं दिख रही। डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऐसा पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे कि आपका ब्रेकअप हुआ हो। आपका ये जो रिलेशनशिप एंड हुआ है, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से एंड हुआ होगा, ऐसा लगता है टैरो कार्ड को देख के। और जो एनर्जीज इस समय मेरी तरफ आ रही हैं, उनसे भी मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था आपके रिलेशनशिप में, बिकॉज और ये जो आपको जो इस सिचुएशन में आपको यूनिवर्स ने डाला है या भगवान ने आपको इस सिचुएशन में डाला है कि आपका करंट रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था, कार्मिक रिलेशनशिप था, जो भी प्रॉब्लम थी वो इसलिए थी बिकॉज आपको क्लैरिटी गेन करने की ज़रूरत थी। आपको यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। रिफ्लेक्ट कीजिए उन सारे पैटर्न्स पे, उन सारी चीज़ों पे जो आपको अपने करंट रिलेशनशिप में या पास्ट रिलेशनशिप में अच्छे नहीं लगे, या जिनसे आप लेसन सीख के आगे मूव ऑन कर सकते हैं। बिकॉज ये जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया था, ये डेफिनेटली आपको क्लैरिटी देने के लिए था। आपके कहीं ना कहीं जो कार्मिक पैटर्न्स थे उनसे आपको कटना था। कार्मिक पैटर्न्स को लेट गो करके आपको मूव ऑन करना है लाइफ में, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट better things, you can attract positive things for yourself in terms of relationship, in terms of your career, in terms of all aspects of life. तो अगर आपका ये रिलेशनशिप टूटा है और किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से टूटा है, देन माय सजेशन इज़ कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, चिंता ना करें। ये रिलेशनशिप आपके जो कार्मिक डेथ्स हैं वो काटने के लिए आया था।
इसीलिए भगवान ने, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको इस सिचुएशन में डाला था, so that you learn your lessons and move on. Alright, so pile number 2, there are definitely good things coming for you. जो भी अभी आप नेगेटिविटी से निकले हैं, जो भी आप हार्ट ब्रेक और पेन से निकले हैं, वो एक रीज़न की वजह से है. आपको अपने कार्मिक पैटर्न्स को रिकग्नाइज करके उनको लेट गो करना है, and you have to learn your lesson and move on in life. You will definitely be able to attract very good and positive things for yourself. This is very obvious in this pile. Okay, so now let's move on to the third pile. Okay, we have the Lovers card here. So वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपका रिलेशनशिप टूटा है या कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है. डेफिनेटली नहीं है पाइल 3 के साथ. बट व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम इज दैट आपको अपने इमोशनल पैटर्न्स को हील करने की ज़रूरत है. इमोशनल ट्रॉमा को हील करने की ज़रूरत है. ऐसा लगता है यहाँ पे कि आपके कुछ चाइल्डहुड नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, जो शायद फुलफिल नहीं हुए, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू बर्डन योर partner, your current partner, with responsibilities. The card says, I have to take care of my emotional needs. So definitely emotionally आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा बर्डन किया है. अपने इमोशनल ट्रॉमास को आपने you have let your emotional trauma take over the relationship, and that is why your relationship got destructed. That is why your relationship broke off. But so here is a great need for you to heal yourself emotionally. पहले आप खुद को indulge yourself in activities such as yoga, meditation, or learn some new skill, learn swimming. I don't know why, but for some reason I have a very strong message from the universe कि कोई भी physical activity में अगर आप involve होते हैं, जैसे कि swimming है, gymming है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उससे definitely आपको healing, you will be able to attract healing towards yourself. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने इमोशनल ट्रॉमास को हील करें, खुद को फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आप खुद को हील करें, अपग्रेड करें, और तब किसी नए रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने का सोचें. सो राइट नाउ फॉर द वंस हु आर इन अ रिलेशनशिप, वो अपने इमोशनल नीड्स को से बहुत ज़्यादा बर्डन ना करें अपने पार्टनर को. एंड द वंस हु हैव हैड अ ब्रेकअप रिसेंटली, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझना, इमोशनल ट्रॉमास को समझना, और उनसे हील होना. खुद को हील करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, so for pile number 1 and pile number 3 there is no third party involvement, but yes, pile number 2 में ज़रूर third party involvement दिखता है. तो pile number 2 के लिए ये भी आया कि एक karmic relationship ये हो सकता है. तो yes, please learn your lessons and move on, improve yourselves, indulge in positive activities and be positive. Thank you.